हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आप सभी का टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पर स्वागत है। जी हाँ, मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएच मान। इससे पहले आपकी क्लास हुई थी केमिस्ट्री की, वो है अम्ल और क्षार। बेहद ही इंपॉर्टेंट और बेसिक इंफॉर्मेशन था अम्ल और क्षार का। उसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं जो एग्ज़ाम में हाल में ही ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन। तो बहुत अच्छा लगा वो क्लास लेकर मुझे। आप क्लास नहीं देखेंगे तो वो क्लास ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम चल रहे हैं और जो आने वाले हैं उनसे काफ़ी क्वेश्चन उस क्लास से देखे गए हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट, जब क्लास को शुरू करते हैं पीएच वैल्यू को हम इस तरह से याद करेंगे, बिल्कुल दिमाग में घुसा दूंगा, ये गारंटी है। अगर ये क्लास देखने के बाद आपको याद नहीं हो गया, सभी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पीएच वैल्यू की होती, चाहे सिरके की हो, चाहे मानव लार की हो, चाहे रक्त की हो, दूध की हो, या फिर नींबू की हो, या NaOH की हो, या घुलने वाले सोडा की हो, या कॉफ़ी की, सभी के पीएच वैल्यू जो अलग अलग वैल्यू होती है ना, वो हम याद करवा देंगे माय डियर स्टूडेंट। गारंटी है। लगा दो आग सीन पानी में जमाने उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मज़ा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मज़ा है जीने में। अब बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। माय डियर स्टूडेंट, आपको अपना सपना पूरा करना है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, उनका नाम रोशन करना है माय डियर स्टूडेंट। तो लगा दो आग लगा दो अपने अंदर, और उस आग को बुझने मत देना तब तक जब तक लक्ष्य को ना प्राप्त करो, सफलता को ना प्राप्त करो। माय डियर स्टूडेंट, चलो क्लास को शुरू करते हैं, और फटाफट लाल वाले बटन सब्सक्राइब बटन को दबाओ अगर आप तक चैनल पर पहले आए हो तो, और नोटिफिकेशन को भी दबा देना। ये क्लास हमेशा आपको प्रॉपरली टाइम से मिलती रहे और आप अपने सिलेक्शन प्राप्त करें। बस हमारा उद्देश्य है कि माय डियर स्टूडेंट्स, सभी छात्र मुझसे पढ़ने वाले, उनको सिलेक्शन मिलना चाहिए, उनके सपने पूरा होना चाहिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास है आपका पीएच मान। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन कुछ क्वेश्चन देंगे हम आपको कि पहले रहिए आप कि पीएच की जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल। क्या होती है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। याद रखिएगा, पीएच का फुल फॉर्म होता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो अब दूसरा चीज़ ये कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये जो है हाइड्रोजन की वैल्यू पे, आयन पे डिपेंड करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मैं आपको बता दूँ कि ये जो होता है अम्लता और क्षारकता, इसको डिफाइन करता है, इसको जो है कैटेगराइज करता है। आपको बता दूं कि जो पीएच वैल्यू है वो एक स्केल है। क्या है? एक स्केल है। ऐसे स्केल बना होता है, यहाँ से तो ऐसे स्केल बना है, ये पैमाना है, और इस पे जो है वैल्यू लिखी होती है 1 से लेके 0 से 1 14 तक। क्या है? 14। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे बने थे, और बीच में क्या होती है? 7। क्या होता है बीच में? 7। आपको बता दूं माय डियर स्टूडेंट, जो ये पैमाना है, ये इस तरह से पैमाना है, और इस पे इंडिकेटर है। तो ये क्या दिखा रहा है कि वैल्यू क्या है? 7। अब ये क्या दिखा रहा है कि वैल्यू है जो इधर की वैल्यू है, और ये इधर की वैल्यू है। आपको बता दूं माय डियर स्टूडेंट, जो इधर की वैल्यू है ये अम्ल है, यानी कि 7 से जितनी भी कम वैल्यू होती है वो अम्ल को दिखाती है, और 7 से ज़्यादा होती है वो क्षार होती है। क्या होती है? क्षार बेस होती है। क्या होती है? क्षार, और ये होता है एसिड। ठीक है, और जो ये बेसिक जो है 7 है ना, ये उदासीन को दिखाता है। क्या दिखाता है? न्यूट्रलाइजिंग को दिखाता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अब मैं बता दूँ कि 7 जो वैल्यू होती है वो शुद्ध जो जल होता है ना, उसकी वैल्यू हमेशा 7 होती है। याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट। अब हम आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताने के बाद अब हम चल रहे हैं क्लास को शुरू करते हैं। और आपसे एक क्वेश्चन रहेगा माय डियर स्टूडेंट कि जो ये पीएच स्केल है उसे किसने खोजा था। ये क्वेश्चन हमेशा रेलवे ग्रुप डी में आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन आप कमेंट में जवाब दीजिए जरूर फटाफट। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए हम लोग क्लास को आगे चालू करते हैं। तो आपसे पहला ही प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है माय डियर स्टूडेंट। तो जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7। कितना होता है? 7। ट्रिक कैसे होगा कि आपको 7 दिन, सप्ताह में 7 दिन जल की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? पड़ती है। पड़ती है कि नहीं मेरे प्यारे भारत के देशवासियों? पड़ती है ना। तो 7 दिन आपको जल की जरूरत पड़ती है। प्रधानमंत्री होते थे मोदी जी, तो ऐसे ही बोलते ना, मेरे देश के प्यारे देशवासियों 7 दिन आपको जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? पड़ती है। चलिए ये हो गया आपको ट्रिक्स 7। उसी तरह से आपको पता भी होना चाहिए कि जो नमक है
उसी तरह से नमक की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? तो पड़ती है। कितने दिन पड़ती है? सप्ताह के 7 दिन पड़ती है, यानी कि इसकी भी वैल्यू कितनी होगी? 7 होगी। अब वो पता है कि नमक की साल्ट है और लवण जो है वो अम्ल और जो है क्षार के रिएक्शन से बनती है। ठीक है, अब चलिए हम लोग ये चीज़ें सीखनी है तो क्लास में जाइए, अम्ल और क्षार वाले क्लास में केमिस्ट्री में है। नेक्स्ट है आपका रक्त। क्या है? रक्त। आपको एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि मैं माय डियर स्टूडेंट्स, जो मानव शरीर है उससे संबंधित कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं जिनकी वैल्यू हमेशा 7.4 ही होती है। कितनी होती है? 7.4 होती है। ये दिमाग में आप हमेशा ध्यान रखिएगा और क्लास का आनंद लीजिए। तो रक्त की वैल्यू जो होती है माय डियर स्टूडेंट वो 7.4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। उसी तरह से माय डियर स्टूडेंट जो होती है आंसू, उसकी वैल्यू कितनी होती है? ये हम क्या पढ़ रहे हैं? पीएच मान 7.4 होती है। और आपको बता दो माय डियर स्टूडेंट जो लार होती है, मानव लार, इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो इसकी वैल्यू आप बता दूँ आपको, तो जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो 7.5 6.5 से 7.5 के बीच में होती है। लेकिन एग्जाम में जो ऑप्शन आते हैं माय डियर स्टूडेंट वो जो होते हैं वो हमेशा आपको 7.4 को देखने को मिला है अभी तक। ठीक है, अगर इस तरह से आता है तो याद रखिए इसको, या अगर नहीं तो ऐसा ऑप्शन हमेशा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे, चलिए माय डियर स्टूडेंट नींबू की। क्या करेंगे? नींबू की बात करेंगे। माय डियर स्टूडेंट नींबू से मुझे एक क्वेश्चन आया, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। और आपको पता भी होगा कि विटामिन बी और सी कौन सी कैसी विटामिन है? जल में घुलनशील विटामिन। कैसे याद रखेंगे? गई भैंस पानी में। अब भैंस मतलब बी और सी, बी एंड सी, यानी भैंस। गई भैंस पानी में, यानी बी से भैंस, सी से सांप। ठीक है, गई भैंस पानी में, यानी ये जल में घुलनशील है। क्या है? जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील है तो सी जो विटामिन है वो किसी न किसी माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, यानी कि 24 घंटे में माय डियर स्टूडेंट नींबू यानी विटामिन सी की ज़रूरत पड़ती है शरीर को। हमें 24 घंटे में एक बार जरूर नींबू यानी नींबू का रस पीना चाहिए। 24 का मतलब उसको आप ट्रिक में लीजिएगा 2.4, यानी 24 का मतलब 2.4 से लीजिएगा। तो नींबू का पीएच मान कितना हो गया? 2.4। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं कि दूध की। क्या होती है? दूध की। अब मैं आपको बता दूँ दूध का पीएच वैल्यू कैसे याद रखेंगे। तो दूध की पीएच वैल्यू होती है 6.4। क्या होती है? 6.4। अब यहाँ पर ट्रिक कैसे बनाएंगे? माय डियर स्टूडेंट्स जो है भारत सरकार ने दूध पे भी टैक्स लगा दिया, दूध के भी दाम बनने लगे। पहले 40 रुपये, 30 रुपये से 50 रुपये से 60 रुपये से, अब आ गए 64 रुपये लीटर। बहुत दाम बढ़ रहा है माय डियर स्टूडेंट। तो दूध की कितनी वैल्यू है? 64 रुपये प्रति लीटर। इतनी महंगाई बढ़ गई है तो 64 रुपये से याद रखेंगे 6.4 से। तो दूध की वैल्यू कितनी होती है? जो है पीएच मान 6.4 होती है। अब हम बात करने जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट सिरका। क्या है? सिरका। तो सिरका जो होता है वो उसकी पीएच वैल्यू हम कैसे याद रखेंगे? माय डियर स्टूडेंट आपको बता दें कि सिर का मतलब सर, सिर का मतलब सर। और मेरा सर 3 घंटे से बहुत तेज़ी से फट रहा है माय डियर स्टूडेंट। क्या फट रहा है? मेरा सर फट रहा है। कितने घंटे से? 3 घंटे से। ऐसा लग रहा है कि सर मेरा फट जाएगा, इतनी तेज़ दर्द कर रहा है। 3 घंटे से माय डियर स्टूडेंट मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू सिरका की पीएच वैल्यू 3 हो जाएगी। इस तरह से आपको याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट। अब हम बात करने जा रहे हैं समुद्र जल। क्या बात करेंगे? समुद्र जल। समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? अब माय डियर स्टूडेंट आपको पता ही होगा समुद्र जल कैसा होता है? खारा होता है। क्यों? क्योंकि समुद्र से हम नमक बनाते हैं। आपको पता है खारा मतलब क्षार। अब आपको ये दिमाग में जरूर क्लिक कर जाएगा कि अगर इसका बीच वैल्यू जो है क्षार कैसे बनेगा, क्योंकि इसकी पहले वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा। कितना होगा? 7 से ज़्यादा होगा। तो एग्जाम में आपको ऐसे ही क्लिक कर जाएगा कि जो जितने भी 7 से कम वाले वैल्यू होंगे वो ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तो 7 से ज़्यादा वाले, यानी कि इसका पीएच वैल्यू कितना होगा? 8.4। कितना है? 8.4। अब इसे याद कैसे करेंगे? किसी ने समुद्र नहीं देखा हो तो वो कहेगा भाई मेरे को समुद्र देखना है, समुद्र देखना है। और जो देखा है वो कहेगा अरे यार यहाँ से 84 किलोमीटर है और किराया भी बहुत महंगा है, 84 रुपये है। तो वो हमेशा मना करेगा अरे यार बहुत महंगा किराया, 84 रुपये किराया और 84 किलोमीटर दूर भी है समुद्र, हमने तो नहीं जाएंगे। जो गया रहेगा वो तो ऐसे ही बोलेगा, यानी कि 84 मतलब 8.4। याद रखिएगा इसकी जो है वैल्यू 8.4 है। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं आपकी मानव मूत्र। मानव
मूत्र। तो आप बताइए माइग्रेशन उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है। मैंने आपको बताया कि जो बॉडी जो है मानव की उससे संबंधित जितनी भी वैल्यू होती है मैक्सिमम वो 4 होती हैं। तो मैं बता दूं आपको कि अगर ऑप्शन में 4 नहीं है तो ऑप्शन में आपको हमेशा यही रहेगा जो है 4.8 से 8.4 के बीच में वैल्यू आएगी, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको ये मिलता है 7.4 तो ये राइट आंसर है, ठीक है। यही देखा गया है 7.4 मैक्सिमम। लेकिन अगर ऐसे दिया है ऑप्शन तो इसमें 4.8 से 8.4 भी होता है। ये खान पान पर डिपेंड करता है, ये वेरी करता है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे स्टूडेंट, अब हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कॉफ़ी क्या है, कॉफ़ी। तो कॉफ़ी का पेज नंबर कितना होगा तो आपको बता देंगे कि हमारे ज़माने में एक 5 रुपये वाली कॉपी आती थी, रफ कॉपी। कौन सी आती थी, रफ कॉपी। हम जब बोर्ड एग्जाम आता था तो टारगेट होता था कि हम एक कॉपी डेली भरेंगे रफ की 5 रुपये वाली, वो भी सिर्फ मैथ से, इससे मैथ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमारा बोर्ड में अच्छे नंबर आए, अच्छे परसेंटेज बने। कि हम लोग इस तरीके से टारगेट करते थे अपने टाइम में जब हम लोग बोर्ड का एग्जाम होता था। तो 5 रुपये वाली कॉपी, ओके, 5 रुपये वाले रफ कॉपी हम लोग भरते थे सिर्फ मैथ लगा के। तो याद रखिएगा ट्रिक्स है, कॉपी की वैल्यू है वो 5 रहेगी, ठीक है। इस तरह से आपको याद रहेगा। अब हम आपको बता दें शराब। शराब मतलब जानते ही हैं आप, शराब का मतलब अल्कोहल, जी हाँ। तो 2 ऐसे बंदे हैं जो सुबह उठते ही 8 बजे शराब पीना शुरू कर देते हैं। याद रखिए माय डियर स्टूडेंट, शराब पीना मतलब घर का नाश होता है, शराब तो पीना ही नहीं चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे देशवासियों, शराब पीना छोड़ दीजिए। चलिए हम लोग बताते हैं आपको कि 2 ऐसे बंदे हैं जो सुबह 8 बजे ही शराब पीना शुरू कर देते हैं। ये ट्रिक रहेगा मात्र आपको याद करवाने का, ये मेरा उद्देश्य है इस ट्रिक से, और मेरा इससे कोई उद्देश्य नहीं है। 2 बंदे मतलब 8 बजे, यानी 2.8, ठीक है। तो 2 ऐसे बंदे जो सुबह 8 बजे ही शराब पीने लगते हैं, 2.8 होती है शराब की पीएच वैल्यू, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अब हम बात करने जा रहे हैं आपसे टमाटर। तो अब बताइए कि टमाटर कैसा होता है खाने पे, खट्टा लगता है या कड़वा लगता है। तो आपका जवाब रहेगा सर खट्टा लगता है। तो आपका ये भी जवाब होना चाहिए कि इसकी वैल्यू 7 से ज़्यादा रहेगी या 7 से कम। तो आप कहेंगे माय डियर स्टूडेंट इसकी वैल्यू 7 से कम रहनी चाहिए क्योंकि ये अम्ल है, खट्टा है। तो इसकी वैल्यू जो होती है माय डियर स्टूडेंट वो होती है 4.1। कितना होती है, 4.1, यानी कि 4 रुपये में 1 kg मिलता है टमाटर। टमाटर इतना सस्ता हुआ था एक टाइम हमारे समय में था कि 4 रुपये में 1 kg मिलता था। कितना मिलता था टमाटर, 4 रुपये में 1 kg मिल जाता था, हमारा समय ऐसा था। अब तो बहुत महंगा हो गया, यानी कि 4.1, ठीक है। याद रहेगा माय डियर स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे धोने का सोडा। क्या करेंगे, धोने का सोडा। हमारे जो धोने का सोडा है वो है 9। इसकी पीस वैल्यू कितनी होती है, 9, यानी ये बहुत ही झाड़ होता है और ये कपड़े को इस तरीके से झाड़ देता है। तो है धोने का सोडा यानी 9.4, ठीक है, 9.9 याद रखिए, ठीक है। इसकी पीस वैल्यू कितनी है, 9। अब हम आपको करेंगे NaOH। NaOH क्या है, नाइट्रोजन है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका पीस वैल्यू कितना होता है, इसका पीस वैल्यू होता है 14, यानी कि ये जो है सॉलिड क्षार है, इसको याद रखिएगा। तो NaOH की वैल्यू हमेशा 14 होती है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। इस तरह से मैंने आपको इस क्लास में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार पीएच वैल्यू से, उसे हम आपको दिमाग में याद करवाने की कोशिश किया है। अगर आपको ये क्लास थोड़ा सा भी फ़ायदा महसूस हुआ हो, याद हुआ हो, इम्पोर्टेंट लगी हो, पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि लाइक करने से आपको 1 रुपये भी खर्च नहीं होते हैं। मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और इस तरीके के आपको क्लासें लेता रहूँ, और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और जल्दी से लीजिए। जय हिंद।